वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हमज़ाबूरा एट योर सर्विस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग SAP S/4HANA के अंदर कंपनी डिफ़ाइन करेंगे। कंपनी डिफ़ाइन करने के लिए दो तरीक़ों से हम लोग कंपनी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक हम लोग टी कोड के थ्रू डिफ़ाइन कंपनी के अंदर एंटर हो सकते हैं, और दूसरा S-Pro के थ्रू हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग टी कोड के थ्रू देखते हैं। तो कंट्रोल/ में दबाऊंगा तो मैं सर्च बार के अंदर एंटर हो सकता हूँ। एक मिनट रुक गया, कंट्रोल/ दबाया तो मैं सर्च बार के अंदर एंटर हो सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं OX15 एंटर करूँगा। दिस इज़ द टी कोड फॉर डिफाइनिंग द कंपनी। अब इसके अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई है, जो कि जिधर हम लोग कंपनी डिफाइन करेंगे। अब मैं F3 के थ्रू ईजी एक्सेस पे डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे। अगर मैं शिफ्ट F3 करता तो एक एक स्क्रीन हमें पीछे लेके जाता। मैं डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाना चाह रहा हूँ तो F3 को मैंने डायरेक्ट प्रेस किया। अब मैं S-Pro के थ्रू कंपनी के कंपनी की स्क्रीन के अंदर एंटर करूँगा। कंट्रोल/ मैं डायरेक्ट वापस से प्रेस करूँगा, यहाँ पे SPRO एंटर करूँगा, एंड नाउ यहाँ पे सेफ रेफरेंस IMG लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं एंटर करूँगा तो मैं S-Pro के अंदर जा चुका हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये बटन IMG एक्टिविटी का होता है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। एंटर भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनीज डिफाइन है वो लिस्ट डाउन हुई हुई है। अब फर्दर हम लोग न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू सिनेरियो हम लोग लेके चलेंगे, तो इसलिए मैं न्यू एंट्रीज पे क्लिक करूँगा। इसको F5 के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का एक कोड दे दूँगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई यूनिक कोड दे देता हूँ जो सिस्टम में ना हो। 9080 एग्जाम्पल है। कंपनी का नेम रख देते हैं डमी लेक्चर्स। इसके स्ट्रीट एड्रेस दे देते हैं कोरंगी, पोस्टल कोड 100। एग्जाम्पल है कराची। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर F4 करेंगे, और यहाँ से हम अपना कंट्री सर्च आउट करेंगे। दैट इज़ पाकिस्तान। PK क्लिक करते हैं तो वो भी हमारे कंट्री लिस्ट डाउन हो जाता। पाकिस्तान को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे EN यानी कि इंग्लिश F4 के थ्रू हम लोग इसकी लिस्ट के अंदर एंटर करेंगे। एंटर हुए और यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश को सेलेक्ट किया। EN इज़ द की फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे करेंसी की हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। करेंसी की हमारी PKR होगी, लेकिन मैं लिस्ट में चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो। तो कंट्रोल F करके मैं सर्च करूँगा पाकिस्तान। PKR इज़ द की फॉर द करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पे मैंने डिटेल्स एंटर की। कंट्रोल S करूँगा तो ये हमारी TR जनरेट हो गई, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट कहते हैं। ये मैंने क्रिएट करी, मेरी कंपनी सेव हो चुकी है। अब मैं अपना बैक करूँगा वापस से, और फर्दर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि इसके बाद हम लोग कंपनी कोड कैसे क्रिएट करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।